हेलो दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। कब है, 6 को है या 7 को है। तो दोस्तों 2025 6 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी पड़ रहा है, जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, क्या चीज़ से हमें वंचित रहना है, क्या चीज़ हमें बचाना है। 3 दिन का ये व्रत होता है, तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 6 जून को निर्जला एकादशी है, दिन है शुक्रवार, और ये 3 दिन के एकादशी में हम क्या क्या चीज़ से बचेंगे ये हम आपस में आज शेयर करेंगे। दोस्तों 10वीं के दिन से ही हमें अपने शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए, भोजन को शुद्ध कर लेना चाहिए। भोजन में कोई ऐसा चीज़ ना लें जिससे हमारा एकादशी हो। तो ये तो पहला बात हो गया। दूसरा कि एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके भगवान के पास बैठ के, जैसे ठाकुर जी आप रखे हैं, शालिग्राम रखे हैं या विष्णु भगवान का फोटो रखे हैं, उनके सामने बैठ करके संकल्प जरूर लें। संकल्प लेते हैं दोस्तों अपने मन में ये सोच करके कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। दोस्तों 3 तरह का एकादशी का व्रत होता है ये। एक तो निर्जला, जो कि 24 घंटा का होता है। दूसरा 12 घंटा का होता है, जैसे सूरज निकला और सूरज अस्त हुआ, 12 घंटा का हो गया। एक फलहार पर किया जाता है। हमें कौन सा करना है उसी को संकल्प लेना है। हे भगवान, हम तो कर नहीं सकते, हमारे में तो इतना क्षमता नहीं है, लेकिन आप हमें अगर चाहिएगा तो करवाइएगा तो हम कर लेंगे। तो जो करना है उसी को मन में रखना है। हे भगवान, आप अब निभाइए, और अपने वाणी को शुद्ध और मन में भगवान का नाम ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये तो हमेशा के लिए रख लेना है। तो भगवान से अपना यही विनती करके और संकल्प ले लेना है। सबसे मेन चीज़ दोस्तों, अगर हम ये 3 तरह के एकादशी होता है, 12 घंटा के अगर हम एकादशी करते हैं दोस्तों, तो हमें 12 एकादशी की फल मिलता है। अगर निर्जला हम 12 घंटा रहते हैं तो, अगर हम 24 घंटा को निर्जला एकादशी रह जाते हैं तो हमें 24 नहीं, हमें 26 एकादशी का फल मिलता है। वो क्या कि हमें जो अधिक मास लगता है, शंकर जी का मास बोलते हैं और अधिक मास बोलते हैं, तो उसमें भी 2 एकादशी आ जाती है। वो भी एकादशी इसमें जुड़ जाती है, जो 24 घंटा निर्जला रह जाता है, सुबह से दूसरा दिन सुबह तक, तो उनको 24 एकादशी का ये फल मिलता है। तो दोस्तों ये भीम से भी एकादशी कही जाती है, इसलिए कि भीम ने व्यास जी से पूछा था कि सभी इतने पुण्य करते हैं, हमारे परिवार सब एकादशी का व्रत करता है और मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि भीम के ओद्र में अग्नि के पास है, उनको भूख बर्दाश्त नहीं होता था, तो इसलिए वो बहुत परेशान रहते थे। तो व्यास जी ने ही समझाया कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष के जो निर्जला एकादशी आता है, वहीं आप एक कर लीजिएगा तो आपका 26 एकादशी का प्राप्त होगा। तो वहीं भीम ने किया, भीम से एकादशी भी कही जाती है। तो दोस्तों ये सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए भी अपना शरीर पर ध्यान देना है कि हमारे शरीर क्या मांग रहा है, कितना क्षमता हमारे शरीर में है, क्या हम कर सकते हैं, कितना देर तक हम बिना पानी का, जल का रह सकते हैं, उसी हिसाब से करना है दोस्तों। लेकिन करना जरूर है, ना ज़्यादा तो थोड़ा, पूरा ना करें तो फलहार पर करें, निराहार ना करें तो फलहार पर भी करें, पर करें जरूर दोस्तों, ये एकादशी ना छोड़ें। अब आ गया दान। तो दान में हमें क्या करना है, दान का कोई और नहीं है, हमें क्या क्या करना है, लेकिन दोस्तों सबसे विशेष ध्यान देना है कि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं करना है। जल दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, मुद्रा दान करें, ये सब कुछ दान होता है। सबसे विशेष
महत्वपूर्ण है घड़ा। घड़ा को कलावा बांधिए, उसमें जल भर दीजिए। उसमें चीनी नहीं डालना है, इसलिए नहीं डालना है दोस्तों कि हम चीनी का शरबत बना करके दे दें, पंडित यूज किए नहीं किए। थोड़ा सा उसमें चीनी का मात्रा डाल दीजिए, बाकी चीनी चाय पत्ती जो भी देना है उस पर रख दीजिए, कलावा बांध करके अपना संकल्प करके दान कर दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, वो सब हमको मिलता है। तो इस तरह से पंखा हो गया, खड़ाऊँ हो गया, इस तरह का दान हमें करना है दोस्तों। दूसरा चीज़ एक ये है कि उस दिन किसी चीज़ का क्षति नहीं पहुंचाना, किसी को बुरा वचन नहीं बोलना है, या कोई पेड़ पौधा है उसका एक डाली एक पत्ता अपने हाथ से नहीं तोड़ना है, कोई जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और श्री हरि का भजन करते हुए रात्रि को जागरण अगर कर सके तो करके, और भगवान का ये व्रत करें। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है दोस्तों, लेकिन अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से। तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। दोस्तों हरि नाम नहीं तो जीना का, तो हरि का नाम जरूर लेना है और द्वादशी के दिन पारण करना है। अगर ब्राह्मण मिल जाते हैं तो उनको भोजन कराइए, दक्षिणा के साथ उनको विदा कीजिए। उसके बाद तुलसी और गंगाजल सबसे पहले अपने मुंह में डाल करके दान, उस दिन द्वादशी के दिन अन्न दान जरूर करें, वस्त्र दान, अन्न दान करके ब्राह्मण को भोजन करा के विदा करके खुद को भोजन कीजिए। दोस्तों मेरी यही जानकारी थी, आप लोगों के साथ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कोई अच्छे से अच्छी जानकारी और भजन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।